बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज मोमिन की मेराज है। मोमिन की मेराज का मतलब ये है कि आदमी की ये नमाज की जो हालत है दर हकीकत एक बहुत लंबा सफ़र है और बहुत मुख्तसर सफ़र भी है। लंबा सफ़र इस माना कर है कि फ़र्श पर रहने वाली मखलूक उसका ताल्लुक़ अर्श पर रहने वाले खालिक कायनात और पालनहार के साथ हो जाता है, और मुख्तसर सिर्फ ये कि जहाँ नमाज ख़त्म हो जाती है तो फिर आदमी आम हालत में आ जाता है। और हदीस पाक के अंदर आता है कि आदमी सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह ताला के वो सजदे की हालत में होता है। जब आदमी सजदा करता है तो अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो ये मोमिन की मेराज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक, क़यामत में सबसे पहले नमाज के ताल्लुक़ से हिसाब और सवालात, और फिर मुस्तकिल अल्लाह के मनादी की तरफ से दिन में 5 मरतबा हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, ये सब सदाएं आ रही हैं। बल्कि हदीस में तो आता है कि सबसे बड़ा जालिम अल जफ़ा कुल्लल जफ़ा, के सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह के मुनादी यानी मुअज्जिन की आवाज़ को सुने और अल्लाह के घर की तरफ कदम बढ़ाना शुरू न कर दे। लेकिन देखने में ये आता है कि ये मुक़द्दस और मुबारक पाकीज़ा अमल, अल्लाह की क़ुर्बत वाला अमल, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक बनने वाला अमल, देखने में ये आता है कि आम लोगों को शिकायत ये होती है कि हम जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने का इरादा करते हैं, जब नमाज पढ़ रहे होते हैं तो नमाज तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारा जिस्म सिर्फ नमाज में होता है, ना हमारे ख्यालात नमाज में हमारे साथ होते हैं और ना हमारा जहन नमाज में हमारे साथ होता है। बल्कि उस यकसुई के साथ हमारे जहनों में वसवसे आने शुरू हो जाते हैं, ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, और फिर हम उन ख्यालात में से खो जाते हैं कि हमें ये भी नहीं मालूम होता कि हमारी रकात कौन सी हुई, या हमने सूरह फातिहा के बाद पहली सूरत में पहली रकात में कौन सी सूरत पढ़ी थी। यानी वसवसों का आना और ख्यालात का आना ये आम तौर से आने वाले लोगों की आम शिकायत है। तो उलमा ने लिखा है कि अगर आदमी ये चाहता है कि नमाज की हालत में वो वसवसों से पाक और महफूज रहे और नमाज बन जाए, और ऐसी नमाज बन जाए जो बुराइयों से रोकने का सबब बन जाए, तो उसके लिए आदमी को नमाज से पहले चंद बातों का ख्याल करना चाहिए। इनकी बरकत से अल्लाह ताला नमाज की हालत में बंदे की वसवसों से हिफाजत फरमाते हैं। सबसे बड़ा सबब जो नमाज की हालत में बंदे को वसवसे की शक्ल में पेश आता है, उसकी बुनियाद है वज़ू को सुन्नत के मुताबिक ना करना। यानी वज़ू तो करते हैं, लेकिन वज़ू में 2 गफलतें आमतौर से होती हैं। एक गफलत तो ये होती है कि हम जिस वक्त जिस आज़ा को धो रहे होते हैं तो उस आज़ा और जिस्म के उस हिस्से को धोने वाली मसनून दुआएं आम तौर से याद नहीं होती लोगों को, या ये कि कम से कम वज़ू की सुन्नतें आदमी को याद हों। आदमी का जब पूरा ध्यान इस पर लग जाएगा कि जिस्म के किस हिस्से को धोना है और इसका धोना फ़र्ज है और जिस्म के इस हिस्से को धोना सुन्नत है, इस हिस्से को धोना वाजिब है, या वज़ू के आप ये कह लीजिएगा जो आदमी वज़ू के फ़राइज़ और सुन्नतों का ध्यान करके वज़ू करता है, ऐसे ही इस्तिंजे में भी इस्तिंजा मुकम्मल तरीके से पाक करता है, तो अल्लाह ताला इस वज़ू को सुन्नत के मुताबिक कर देने की वजह से आदमी के दिल को वसवसों से पाक कर देते हैं। यानी वो वज़ू जो सुन्नत के मुताबिक किया जाता है और उसके बाद जो नमाज पढ़ी जाती है, इस सुन्नत के मुताबिक वज़ू किए हुए के बाद पढ़ी जाने वाली नमाज आम तौर से आदमी के वसवसों से पाक होती है। यानी आदमी को उस सूरत में वसवसे नहीं आते हैं। दूसरी चीज़ कि आदमी को जो वसवसे आते हैं उस सूरत में आदमी क्या करे, उसका सबसे आसान तरीन इलाज हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मुहय्यिस सुन्नत ज़ाहिरा वल बातिना हज़रत वाला थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने बताया है। हज़रत थानवी का इरशाद है कि जब आदमी को नमाज की हालत में वसवसे आ रहे हों, यानी दिमाग काम कर रहा हो कि वो किसी को जो है पैसा देना है और मुझे दुकान खोलनी है, फलां से मुलाकात करनी है, फलां से कॉल करनी है, अगर ये सब वसवसे आ रहे हों आदमी को, तो उन वसवसों से हालत नमाज में ये कह दे
یعنی دل میں ارادہ کر لے کہ سب کام کروں گا، لیکن سلام پھیرنے کے بعد تو کر پاؤں گا، دکان بھی سلام پھیرنے کے بعد کھول پاؤں گا، ملاقات بھی سلام پھیرنے کے بعد کر پاؤں گا، جتنے بھی وسوسے ہیں ان وسوسوں پر عمل کرنے کے لیے سلام تک کا تو انتظار کرنا پڑے گا۔ جب وسوسوں کو آدمی جواب میں یہ کہہ دے گا کہ سلام کے بعد میں سب کام کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ تھوڑے دن مشق کرنے کے بعد آدمی کی طبیعت کے یہ جو وسوسے ہیں وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے اور آدمی اچھا۔ ایک اور بڑی غلطی کوتاہی ہم لوگوں سے ہوتی ہے کہ نماز میں جب دل نہیں لگتا تو پھر اس کی خرابی یہ بھی ہوتی ہے ہم لوگوں کی کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد اٹھنے کی جلدی کرتے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے آج کل تو رواج بن گیا کہ جیسے ہی سلام پھیرا فوراً موبائل نکال کے دیکھتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا گویا یہ دیکھتے ہیں موبائل سے کہ اللہ کے یہاں ہماری نماز کی قبولیت کا OTP نمبر آیا، اس کو چیک کر لیں۔ حالانکہ سلام پھیرنے کے بعد وہ مسنون دعائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ آدمی کی نماز کے انوار و برکات نماز کے باہر باقی رہ سکے۔ تو گویا نماز میں وسوسوں سے بچنے کے دو طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ اور جو اہم طریقہ ہے وہ ہے سنت کے مطابق وضو کا اہتمام کرنا، یعنی سنت کے مطابق پاکی حاصل کرنا، اور دوسرے نمبر پر نماز میں آنے والے وسوسوں سے یہ کہہ دینا کہ یہ سب وسوسے جتنے بھی کام بتائے جا رہے ہیں وسوسے کی شکل میں وہ سلام پھیرنے کے بعد کیے جائیں گے۔ ان دو باتوں کی وجہ سے آدمی وسوسوں سے پاک اور محفوظ ہو جاتا۔ ایک اور آخری بات یہ ہے کہ وسوسے جو خود بخود آتے ہیں ان کی طرف آدمی کو دھیان نہیں دینا چاہیے۔ ہاں وسوسوں کا لانا منع ہے، تو یہ جو علاج بتایا ہے یہ ان وسوسوں کا ہے جو از خود آتے ہیں، یعنی آدمی لاتا نہیں ہے، اور وسوسوں کو خود سوچ کے لانا یہ درستی نہیں ہے۔ اب جب آدمی نے اللہ کو نیت باندھ لی تو جتنے چاہے وسوسے آئیں ان وسوسوں کی طرف آدمی کو توجہ نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نمازیں جن کی اثرات اور جن کی برکات سے آدمی کی زندگی تبدیل ہوتی ہے وہ نماز سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔